नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। पहलगाम हमले में आतंकियों ने 4 जगह दोस्तों रेकी की थी। 22 रन के अलावा 2 गाठी एक पार गए थे। एनआईए घटना स्थल का 3D मैप बनाएगी। 26/11 मुंबई हमला मामला, एनआईए को तहव्वुर राणा के वॉइस और हैंडराइटिंग सैंपल लेने की इजाजत मिली है। दिल्ली कोर्ट का फैसला। मई में 4 दिन ज्यादा लू चलेगी। राजस्थान में 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। मई में भारत से ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। आईएमडी के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में लू के दिनों की संख्या ज्यादा रहेगी। 4 धाम यात्रा में केदारनाथ, बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। अक्षय तृतीया से 4 धाम यात्रा 2025 की शुरुआत हो चुकी है। अब मई में बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। इसी महीने आईपीएल 2025 का फिनाले भी खेला जाएगा। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे दोस्तों। अजमेर के होटल में आग लगी, बच्चे सहित 4 जिंदा जले। मां ने मासूम को खिड़की से फेंक दिया। 4थी मंजिल से कूदा युवक, पूरी बिल्डिंग जल गई है दोस्तों। पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ असीम मलिक को एनएसए बनाया। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच की नियुक्ति। अप्रैल 2022 से खाली पड़ा था पद। पंजाब ने पानी रोका, क्या हरियाणा में बड़ा संकट आएगा? कैसे सुलझेगा विवाद? पीएम प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कर सकते हैं। देश में आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी। बिहार चुनाव से पहले केंद्र का फैसला। राहुल बोले फैसले का समर्थन। डेडलाइन तय करे केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट बोला दिव्यांगों के लिए डिजिटल केवाईसी आसान बनाए। 62 पेज का फैसला सुनाया। डिजिटल एक्सेस सेक्शन 21 के तहत जीवन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि डिजिटल केवाईसी प्रोसेस को दिव्यांगों के लिए पूरी तरह आसान बनाया जाए। और दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मदर डेयरी के बाद अमूल दूध भी 2 रुपये महंगा हो गया है। नई कीमतें 1 मई से लागू होंगी। गोल्ड 67 रुपये और ताज़ा 55 रुपये प्रति लीटर से मिल। विदेश भागे लॉरेंस के गैंगस्टरों ने बदले अपने ठिकाने। रोहित गोदारा अब पुर्तगाल से चला रहा है गैंग। 50 बदमाश राजस्थान पुलिस के रडार पर हैं। गुजरात के बाद अब राजस्थान में होगा बांग्लादेशियों पर एक्शन। इन गुरों की होगी तलाशी। सीएम बजलाल ने दिए निर्देश। राजस्थान सरकार ने राज्य की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम बजलाल शर्मा ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सघन तलाशी के आदेश जारी कर दिए हैं। भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम बजनलाल सख्त हैं। बोले हर स्थिति में डिमांड पूरी करने का इंतजाम करो। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम बजनलाल शर्मा ने फिर दोहराया कि हर स्थिति में डिमांड पूरी करने का इंतजाम करें। जातिगत जनगणना को मंजूरी मिलने के बाद अखिलेश यादव ने सरकार को चेतावनी दी और सीएम योगी ने धन्यवाद दिया है। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। अखिलेश यादव ने मंजूरी के बाद सरकार को चेतावनी दी है। वहीं सीएम योगी और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने सरकार को धन्यवाद दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय की बड़ी पहल है। पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को मुफ्त शिक्षा की घोषणा कर दी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के पीड़ितों के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने बड़ी पहल की है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने घोषणा की है कि आतंकी हमले में मृतकों के परिजनों को विश्वविद्यालय मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा। क्यों सीमा पार नहीं जाएगी सीमा हैदर? वकील एपी सिंह ने बताया सब कुछ। भारत में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तान के लोगों को वापस भेजे जाने का समय खत्म हो रहा है। अभी तक सीमा हैदर के पाकिस्तान वापसी पर कई तरह के बयान सुर्खियों में थे। अब उनके वकील एपी सिंह ने दलीलें दी हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाएगी। जाति जनगणना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा केंद्र सरकार ने आम जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना करने का फैसला किया है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और मैं राहुल गांधी और केंद्र सरकार को बधाई देता हूं।
नक्सल प्रभावित गांवों के लोगों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें एक पत्र सौंपकर बीजापुर के करेगुट्टा में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को जारी रखने का अनुरोध किया है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल कोई भी निर्णय लेने से पहले उसका अध्ययन करता है और निष्कर्षों के आधार पर निर्णय देता है। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। नौसेना ने जंगी जहाज़ों को अलर्ट पर रखा है। अब अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी गई है। गुजरात के नज़दीक कोस्ट गार्ड पर तैनात हैं। पहलगाम आतंकी हमले को 8 दिन बीत चुके हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA मामले की जांच कर रही है। NIA चीफ सदानंद दाते गुरुवार दोपहर पहलगाम पहुंचे। इसके बाद वे घटनास्थल जाएंगे जहां आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। पाकिस्तान की धमकियां, रेल मंत्री बोले 130 मिसाइलें तैयार, बिलावल ने दी खून बहाने की धमकी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान लगातार विवादित बयान दे रहा है। हमले के अगले ही दिन भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया गया, जिसके बाद से पाकिस्तानी मंत्री और अधिकारी भारत पर जो जंग की धमकी दे चुके हैं। IPL से जुड़ी बड़ी खबर है, चेन्नई बाहर हो गई है। आज राजस्थान के लिए करो या मरो का मैच है। मुंबई के पास नंबर 1 पर पहुंचने का मौका है। यशस्वी बन सकते हैं टॉप स्कोर। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 में लीग स्टेज के 49 मैच खत्म हो चुके हैं। बुधवार को पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो गई है। दूसरी ओर PBKS ने टॉप 2 टीमों में एंट्री कर ली है। मुंबई में वेब समिट में PM मोदी बोले, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां युवा एक आइडिया के जरिए क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। शरबत मामला, हाई कोर्ट बोला रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं, वे अपनी ही दुनिया में जीते हैं। अवमानना नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को बाबा रामदेव पर तीखी टिप्पणी की। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं, वे अपनी ही दुनिया में जीते हैं। बाबा रामदेव में हमदर्द कंपनी के रूह अफ़ज़ा को लेकर शरबत जिहाद कहा था। वक्फ कानून के खिलाफ लाइट बंद करो अभियान, ओवैसी सहित मुस्लिम नेताओं ने देश भर में 15 मिनट लाइट ऑफ करके विरोध जताया है। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बुधवार को लाइट बंद करो अभियान के तहत प्रदर्शन किया। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी समेत देश भर के मुस्लिम नेताओं ने रात 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक घर, दुकान और ऑफिस में लाइट ऑफ करके विरोध प्रदर्शन किया। पहलगाम हमले की न्यायिक जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ता को फटकार, कहा इससे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरता है। ऐसी अर्जियां कोर्ट में मत लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और NK सिंह की बेंच ने न्यायिककर्ता को फटकारा है। टूरिस्ट ने कचरा फेंका तो 1500 रुपए का अब कटेगा चालान। हिमाचल सरकार के 2 नए नियम लागू हुए हैं। गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। हिमाचल सरकार ने पहाड़ों को साफ सुथरा बनाने के लिए 2 निर्णय लिए हैं। पहला, सभी कमर्शियल व्हीकल में डस्टबिन अनिवार्य किया गया है। दूसरा, पर्यटन स्थलों और पहाड़ों पर कचरा फैलाने वालों के चालान काटे जाएंगे। ये दोनों नियम 29 अप्रैल से लागू हो गए हैं। विनय नरवाल की पत्नी कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं। हम शांति चाहते हैं और केवल शांति। बेशक हम न्याय चाहते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का बड़ा बयान आया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मैं आपको महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस की बधाई देती हूं। दिल्ली में रहने वाले महाराष्ट्र और गुजरात के परिवारों को विशेष बधाई। दिल्ली में आपके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। विकसित दिल्ली का हिस्सा बनकर इस अभियान में शामिल हो। हम मिलकर दिल्ली को एक नई राह पर लेकर चलेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार ने अभी एक फैसला लिया है।
हमें खुशी है कि सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में एक कदम उठाया गया है। जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए के लोगों की 100% जीत है। हम सभी के सम्मिलित दबाव के कारण भाजपा सरकार को यह फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा बनाने की घोषणा के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। केदारनाथ मंदिर 10,000 केजी फूलों से सजाया गया। वडोदरा के 220 भक्तों ने सजाया। 8 राज्यों और 3 देशों से मंगवाए गए हैं फूल। 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को खुल गए हैं। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। इसके बाद 4 मई को बद्रीनाथ कपाट खुलेंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर है, राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में आंधी बारिश और दोपहर बाद बदला मौसम। बाड़मेर में अप्रैल महीने में गर्मी का 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मई में भारत के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। आईएमडी के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में लू के दिनों की संख्या सामान्य से 4 दिन ज़्यादा रहने का अनुमान है।